बाबा की याद में आप सभी का बाबा के प्रति और दादी के प्रति प्रेम ऐसी याद लेते हुए जब बाबा ने बर्तन में बुलाया भोग लगाने के लिए, तो बाबा जब हम बर्तन में पहुंचे तो बाबा सामने ही थे। बाबा ने बहुत ही सभी को, बाबा हमेशा सारी सभा को देखते हैं और सबको बाबा ने एक एक को बहुत प्रेम भरी दृष्टि दी। प्रेम भी था, शक्ति भी थी, लाइट भी थी, और बाबा की दृष्टि से ऐसी किरणें हम सब तक पहुंच रही थी। मैंने कहा बाबा भोग लेके आई हूँ दादी के प्रति, आपके लिए भी, और क्योंकि भोग तो लगता ही है, पर मेरा तो अचानक ही जाना हुआ, तो बाबा दृष्टि देते रहे, मुस्कुराते रहे। मैंने कहा बाबा भोग स्वीकार आप भी करिए, दादी को भी कराइए। तो बहुत प्रेम से बाबा ने और दादी ने भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा देखो, इतने साल की तपस्या जिस स्थान पर होती है वह स्थान तीर्थ बन जाता है, तो आप सभी इस स्थान को दादी के निवास स्थान नहीं समझना, रेजिडेंस, लेकिन आप सभी इसको तीर्थ स्थान समझना। जो भी दादी के साथी सहयोगी थे उसको विशेष दो बातें करनी है। एक तो प्रातः काल मुरली जरूर संगठन में, अगर नहीं जा सकते तो आपस में बैठ के मुरली जरूर पढ़ो, क्योंकि दादी को सबसे प्यारी लगती थी क्या। तो एक ऐसा नियम यहाँ के तीर्थ स्थान की औरों को भी प्रेरणा मिले कि इसलिए कि सवेरे से कारोबार तो चाहे तो 3 बजे से शुरू, परंतु नियम अनुसार जैसे लीला बहन सुनाती थी वो तैयार भी हो जाती थी। तो आप सभी जो भी यहाँ रहेंगे आप करेंगे तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी। दूसरा बाबा ने कहा कि शाम को कोई भी दादी की शिक्षा वाली क्लास, चाहे 10 मिनट 15 मिनट आपस में बैठ के पढ़ो, क्योंकि लीला दीदी साथ हैं और भी सब रहते हैं। आप लोगों के जीवन से, आप लोगों के चेहरे से दादियों की, दादी रतन मोहिनी दादी जी की विशेष जो फॉलो करने के लक्षण हैं वो दिखाई दे। कुछ रोज सुनो 15 मिनट, मैं बीच में सुना देती हूँ। हम लोग सवेरे करते हैं ना व्यक्ति परिवार, तो आजकल रोज दादी की क्लास चलाते हैं 5 मिनट। इतनी पावरफुल पॉइंट्स होती हैं, बहुत अच्छी पॉइंट्स होती हैं कि मुझे लगता है जब दादी थी तो भी शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब जब सुनते हैं दादी जिस तरह से समझाती हैं, जो प्रेम, बहुत प्रेम जैसे दादी के बोलने में प्रकट होता है, तो आप लोग ये 2 करना, सवेरे और शाम का नियम। लीला बहन के प्रति बाबा ने कहा कि देखो, बाल काल से आपने बहुत निसंकल्प होके अथक सेवा की, निसंकल्प, और एक ऐसा संबंध दादी और देवी माता से आपका बना, तो जैसे आप उनके वारिस ही हो गए ना। तो अभी हम हमेशा कहते हैं कि फॉलो फादर, तो वो क्या होता है, उनकी शिक्षाएं
बाबा ने क्या सिखाया दादी प्रकाशमणि। अभी आप लोगों को दो विशेषताएं दादी में। दादा दादी को कभी भी भान नहीं था अपनी पोजीशन है या किसी बात का, लेकिन कैसे वो एकदम बाबा की हर बात को पालन भी करती थी, फिर दूसरों को भी चाहे वो ट्रेनिंग देती थी तो भी मर्यादाओं के बारे में, समर्पणता क्या होती है, कैसे अपने जीवन को सफल करना है। बहुत अच्छी अच्छी धारणा की बातें दादी सबको सुनाती थी, परंतु उसका प्रभाव ये होता था कि बहुत कन्याएं, बहुत टीचर्स तैयार होते गए और भिन्न भिन्न स्थानों पे जहाँ भी मैं जाती हूँ उस समय की ट्रेनिंग है, इस समय की, तो ये यादगार जैसे दादी का चेहरा मुस्कुराता था। चला मेरा दादी से बहुत अच्छा संबंध था। मैं कहीं भी देखती थी ना, दादी खड़ी हो जाएगी और अपने प्रेम से और सम्मान से मिलती थी। ऐसा व्यवहार आप सभी का यहाँ ऐसा रहे कि सबके प्रति स्नेह और सम्मान की भावना सबके प्रति, ऐसा दादी चाहती है। लीला बहन, बाबा ने कहा लीला के लिए भी बोलो कुछ, तो दादी कहती है कि इतनी सेवा जैसे हम लोग दोनों आपस में कंबाइंड की तरह थे। दादी लीला बहन, तो मुझे एक बार याद आया कि जब दादी एक बार अमेरिका आई, इनको वीसा नहीं मिला, तो प्रवीणा बहन ने कहा मैं ले चलती हूँ आपको। पर हमने देखा वो इतना मिस करती थी, इतना मिस करती थी कदम कदम पर, जैसे इसका मतलब आपका साथ दादी के साथ ऐसा रहा। वहाँ हम देखते थे कि कैसे आपको मिस करती हैं। और फिर जब इनको वीसा मिला तो फिर थोड़ा जल्दी थी, फिर से दादी ले जाना, मुझे ले जाना है इनको अमेरिका साथ में, वीसा मिला है। तो दादी ने कहा कि जैसे एक प्रेम का उदाहरण और सेवा का उदाहरण आपने रखा है, कोई भी पास्ट की बात का संकल्प मत रखो। ये भी मत सोचो कि मेरी कोई गलती तो नहीं, ये नहीं सोचा। आपने 100% प्रेम से, भावना से इतने वर्ष निरंतर दादी की सेवा की, उसके लिए दादी आपको और बाबा की तरफ से दादी भी गले लगा रही है और बाबा भी बहुत प्यार दे रहे हैं। फिर दादी बाबा आप सबको देख रहे थे, तो बाबा ने कहा कि देखो, हमेशा किसी भी संबंध में लेकिन शिक्षाएं होती हैं, हर एक को करो, वही वर्णन करो। हमारी दादी कभी भी किसी के बारे में सबके लिए शुभ सोचती थी, शुभ सोचती थी। तो ऐसा, फिर बाबा ने कहा ऐसा वायुमंडल, ऐसा वातावरण यहाँ पर बनाए रखना है। और उससे दादी के समय तो आते ही थे, लेकिन सेवा होती रहेगी, सारे विश्व में होगी। और ऐसा कहते हुए मैंने बाबा कोई आ गया, तो बाबा ने कहा देखो ऐसे तो फॉलो फादर करना है, सभी को यज्ञ से स्नेह और यज्ञ के सहयोगी। यहाँ बेहद का यज्ञ है, बेहद का परिवार है, लेकिन जहाँ भी आप सेवा कर रहे हैं तो सबसे पहले परिवार, फिर यज्ञ, ये दोनों बातें ध्यान में रखो। फिर संस्था बनी, ये सब बाद में हुआ, तो मेरा परिवार है, मेरा यज्ञ है, मेरा बाबा तो है ही नहीं। ऐसे कहते हुए बाबा ने बहुत मीठी पर गंभीर मुस्कान, बाबा की मुस्कान में बहुत गंभीर था, तो ऐसे कहते हुए बाबा ने मुझे विदाई दी और मैं यहाँ पर वापस आ गया।
मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी, तो मीटिंग हमेशा 1:30 बज जाता है।